बहू गई महारानी माई के अपने। और देखो सबकी बहुओं को देखो क्या क्या मिलता है। यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं। एक कार दे दी, 4 चेन मिली लड़के को हमारे, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एलसीडी, सोफा, ये तो हर कोई देता है। उसके बाद में हमको भी 2 चेन मिल गई, 4 अंगूठी दे दी। और इनके पापा को भी यही 1 अंगूठी, 1 चेन और 4-5 अंगूठियां मिल गई। और लड़की भाई साड़ी उड़ी लाई थी। अब आई तो पाँव छू के हमको 1 डायमंड की रिंग दे दी। कुछ तो दिया नहीं माँ बाप ने इनके, ऐसे ही भेज दी लड़की। हमने भी कभी शिकायत नहीं की और ना मैं आज तक करती हूँ। क्या ही कहें हम, भाई जो दे दिया दे दिया, पर दुख तो बहुत होता है। एक हमारा लड़का था, सब अरमान थे वीआईपी जगह शादी होगी, बढ़िया होगा, लेकिन कुछ ना हुआ। क्या करें, सब सपने बेकार हो गए। आ रही होंगी महारानी अभी, देखो क्या क्या मिलता है। मम्मी जी ये लीजिए, आपके लिए मम्मी ने साड़ी भेजी है। मेरी मम्मी ने वहां से मंगाई है, मम्मी जी ने नोएडा से मंगाई है आपके के लिए। कैसी लग रही है मम्मी जी, बताइए जरा। इसकी लेस थोड़ा पुराने मॉडल की लग रही है। मम्मी जी नया मॉडल कौन सा होता है, आप ही जरा बता दीजिए। और कपड़ा तो थोड़ा सस्ता वाला है। चश्मा अच्छे से लगाइए तब मम्मी जी पता चल जाएगा। एक सेकंड, बिंदी आपकी मम्मी जी हट रही है। अच्छा, मैं लगा देती हूँ। और अर्ज कम लग रही भाई साड़ी में। मम्मी जी एक साड़ी आपने अभी खोली नहीं है। अरे बोलने तो दो बेटा, देखने दो, माने तुम्हारी। देख लीजिए तब तक मैं जा रही हूँ। अर्ज कम है साड़ी में भाई। हमने यहाँ बहू जी आरती को साड़ी दी थी, तुमने देखी थी उनकी सास हाँ को? मम्मी जी देखी थी मैंने, बहुत तुम्हारे साथ लाए थे। हाँ मम्मी जी मुझे देखी थी मैंने, देखी थी। कितने की मिली है ये साड़ी? होगी ही 2-2.5-3-400 की। हाँ ऐसे ही होगी मम्मी जी। तुम तो बहुत जानती हो कि आप बहुत महंगी साड़ियाँ पहनती हैं। हमें ये कपड़ा लित्ता ये सब ऐसे पसंद नहीं है मम्मी जी। हम तो आरती की सास को देते हैं कम से कम 4-5 हजार की। तो मम्मी जी वो उनकी बात और है और हमारी बात और है। आरती दीदी यहाँ लेने ही तो आती हैं, जो पाती हैं तो उठा ही ले जाती हैं। सब कुछ उन्हीं का तो है, यहाँ पे जो चाहिए उठा ले जाती हैं। तो यही जलाकर, तुम्हारी माँ के पास दिल ही नहीं है जो तुम्हें दे। आपके पास तो इतना बड़ा दिल है। हमारे पास भाई दिल है तो हम सब कुछ अपनी बिटिया को ही बांधे दे रही हो। हम अपनी आरती को दे देते हैं। आरती को पूजक थाली सब कुछ। चलो तुम्हें जो मिली वो भी दिखा देना, उसमें अगर पसंद आएगी तो मैं वो ले लूंगी। क्योंकि माँ बाप यही करते हैं बेटा। आप तो मम्मी यही करती हैं आरती दीदी के साथ। अरे नहीं, ये साड़ी तुम रख लो, हमें भी दिखा देना मम्मी जी। हाँ हम रख लेंगे ये साड़ी। आरती फोन आ रहा है, जरा बात कर ले। और सुनो, सब झाड़ू पोछा सब ऐसे ही पड़ा है, करो जाके काम में। ठीक है मम्मी जी। और हाँ चाय बढ़िया बना के अदरक वाली पिला दो। और सुनो ऐसा करो, मशीन में कपड़े भी लगे हैं उनको भी धुल लेना और झाड़ू पोछा कर लेना, खाना बना लेना। और मेरे घुट पहले चाय बनाना और उसके साथ में तनिक पकौड़ी उकौड़ी बना लेना बढ़िया प्याज। जो हमारे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, जैसे कि दर्द बहुत घुटने में हो रहा, तो थोड़ा सा मालिश कर देना। हम आरती से बतिया दे। ठीक है। नहीं पसंद आई बुढ़िया को। हाँ आरती बेटा कैसी हो मेरा बच्चा?
अच्छा, कुछ नहीं, तुम्हारी भौजाई आज आई है मायके से तो एक साड़ी लाई है, एकदम रद्दी क्वालिटी की साड़ी है। तुम तो जानती हो बेटा हम नहीं पहनते ऐसी साड़ी। अरे बेटा हम ये नहीं कह रहे कि वो खराब लाई है, अरे बेटा तुम गलत समझ रही हो। लेकिन बेटा तुम्हारी मम्मी को हम कितनी महंगी साड़ी दिए थे तुम्हारी सास को, चांदनी चौक से लाए थे 500 रुपए। अरे आरती बेटा तुम्हारी भौजाई को हम गलत नहीं कह रहे हैं भाई। अच्छा हाँ, गर्मी बहुत है बेटा, काम मत किया करो, कुछ भी काम नहीं किया करो, बस बैठा करो। अच्छा, तुम क्यों घुटने में तेल लगाओगे अपनी बुड्ढी के? वो नहीं लगा पाती, हमारी फूल जैसी बच्ची क्यों तेल लगाए पैरों में किसी के? अपने आप लगा ले भाई, और जितना चलती फिरती रहेंगी उतना ही शरीर उनका सही रहेगा। अरे चाय बना के अपने आप पी लें, और क्या, बुढ़ापा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बैठी रहें। चाय पिए बना के आराम से, और तुम ना काम करना बेटा कुछ भी मेरे लाल, और घुटने में तेल अपने आप लगा ले, तुम क्या कोई तेल वेल लगाओगी वहां? और वो जितना चलेंगी फिरेंगी उतना ठीक रहेगा उनके लिए। समझा दिया करो अपनी मम्मी सास को। अरे बेटा तुम चली आना। अरे चाय, अच्छा हाँ, पैर में जरा तेल लगा दो, जरा दबाओ धीरे धीरे पाँव। तो हाँ तुम चली आना, तुम्हारी भौजाई तो है ना काम करने के लिए। तो यहाँ तो बैठे हैं सब किसी पधार में। हाँ चलो बेटा, ठीक ठीक। मम्मी जी आप आरती से क्या कह रही थी? क्या कह रहे थे बेटा? कि पैर वो खुद दबा लें, चाय वो खुद बना लें। आप क्यों नहीं ये करती हैं? आप भी तो करिए ये। मैं भी तो किसी की बिटिया हूँ कि मेरे लिए सारे रूल्स फॉलो हैं और उनके लिए। क्या मम्मी जी कितनी पैसी बातें करती हैं आप। बेटा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। हाँ हाँ, मैंने तो आपकी हर सास ससुर को ऐसा होना चाहिए, और क्या? जैसे ही अपनी बेटी वैसे ही पराये की बेटी। बहू भी तो बेटी होती है। आज से बेटा मैं कोई काम तुमसे नहीं कराऊंगी। ठीक है बेटा, जब आप सुधर गई हैं तो अब हम भी सुधर जाएंगे। तुम भी बेटी बनकर और मैं भी सास बनकर। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा, और ये लो अब चाय तुम ये पी लो बेटा। ठीक है मम्मी जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना। ये लो अब आप पी लीजिए मम्मी जी इसे। तो सही बात है भाई, जैसे अपनी बेटी है वैसे दूसरे की बेटी भी तो है। तो हमको अपनी बहू को भी वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम अपनी बिटिया के लिए सोचते हैं, जैसे अपनी बिटिया के लिए रखते हैं। और हर माँ बाप बहुत दिल से करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो हमें कभी भी कम या ज़्यादा या दहेज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।